नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना। हमारे से खास शो बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे, क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बताएं कि कहां कितने चरणों में मतदान हो सकता है। यानी कि उत्तर प्रदेश 8 चरणों में मतदान हो सकता है, पंजाब 3 चरणों में मतदान हो सकता है, मणिपुर में 2 चरणों में मतदान हो सकता है, गोवा में 1 चरण में, उत्तराखंड में 1 चरण में, उत्तर प्रदेश 8 चरण में मतदान हो सकता है, पंजाब 3 चरणों में, मणिपुर में 2 चरणों में, गोवा में 1 चरण में। पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो संभव है। यानी कि जो तैयारियां हैं वो भी जोरों पर है। चुनाव आयोग किसी भी समय चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश जुड़ गए मेरे साथ। मुकेश, फिलहाल बात चाहूंगी कि यहां जिस तरीके से मतदान का जो ऐलान है वो किसी भी समय हो सकता है, क्या लग रहा है आपको कि जो घोषणा है वो कब तक होगी? देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग की बात करें, आयोग की टीम ने तमाम राज्यों में, यानी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में 5 राज्यों का उन्होंने दौरा किया है, समीक्षा बैठक की है और उसके बाद आज चुनाव आयोग अपने जो तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में कोविड का जो दौर चल रहा है और रोज प्रतिदिन जैसे आपको तमाम केसेज आ रहे हैं, उसको लेकर भी चुनाव आयोग चिंतित है और यही वजह है कि चुनाव आयोग इस बार जो कोविड की गाइडलाइंस है उसको और सख्त कर सकता है। और ऐसे में जो 5 राज्य है, चाहे हम यूपी की बात करें या पंजाब की बात करें, हम मणिपुर की बात करें, गोवा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, ये तमाम 5 राज्य है जहाँ पे चुनाव होने हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाएगा उसको कोरोना का पूरा नियम, जो कोविड का नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। दोनों डोज की वैक्सीन है वो लागू की जाएगी। लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग इसमें एक खूब ये भी दे रहा है कि जो मतदाता है, भले ही उन्होंने वैक्सीन लगाई हो या ना लगाई हो, उनको भी वोट डालने का अधिकार है और ऐसे में वो भी वोट डाल सकते हैं, चाहे आपने कोविड का टीका लगाया या नहीं लगाया। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि कोविड का दौर है और रोज आप देख रहे हैं जो तमाम राज्य हैं उनमें कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में चुनौती है चुनाव आयोग के पास कि किस तरह से वो चुनाव करवाते हैं। आज समीक्षा बैठक उन्होंने की थी, उसके बाद आज कहीं ना कहीं वो चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि चीजों की बात करें तो माना यह जा रहा है जो तमाम जो राज्य है, 5 राज्यों में अलग अलग बात करें तो अलग अलग तारीखें होंगे, अलग अलग चरणों में होंगे। हालांकि जो खबर ये भी आ रही है कि यूपी की बात करें तो 8 चरणों में वहां मतदान हो सकता है, पंजाब में 3 चरणों में मतदान हो सकता है, मणिपुर में 2 चरणों में, गोवा उत्तराखंड में 1 चरणों में जो चुनाव है वो संपन्न करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम तैयारियां है चुनाव आयोग की तरफ से और लगातार चुनाव आयोग के साफ तौर पर यही कह रहा है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारियां है, हमने दौरा किया है अलग अलग राज्यों का और ऐसे में तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए ये चुनाव करवाना कहीं ना कहीं एक चुनौती है चुनाव विभाग के पास, चुनाव आयोग के पास। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इस बार चुनाव आयोग तमाम चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाते, क्योंकि आपने देखा कि जो उपचुनाव हुए थे वो भी कोरोना के टाइम में ही हुए थे। बिहार चुनाव की बात करें तो वो भी कोविड काल में ही हुआ था। ऐसे में चुनाव आयोग का एक्सपीरियंस तो है कोविड काल में चुनाव करवाने का। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल जिस तरह से इस बार जाके जबकि दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 5 हुई जो वेरिएंट है उसको लेकर कहा जा रहा है कि 5वीं लहर आ चुकी है। और ऐसे में अलग अलग राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव होना है और ऐसे में चुनौती, एक बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के पास कि किस तरह से वो चुनाव करवाते हैं।
माना यह जा रहा है कि दोपहर तक चुनाव आयोग डिक्लेयर करने वाला है कब किस राज्यों में चुनाव होना है, कितने चरणों में होना है। और ऐसे में चुनाव आयोग का साफ तौर पर भी कहना है कि जो रैलियां हो रही है उस पर भी सख्ती करवाई जाएगी, ताकि किसी भी तरह से जो कोविड का जो वायरस है। मुकेश, जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि आज चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है, क्या लग रहा है आपको कि ये कार्यक्रम कब तक होगा? देखिए, ये चुनाव आयोग जो हमेशा से पीसी के जरिए जानकारी देते हैं कि चुनाव कब होने हैं 5 राज्यों में। माना यह जा रहा है कि दोपहर तक, यानी दोपहर की बात करें तो दोपहर तक चुनाव आयोग डिक्लेयर कर देगा 3 राज्यों में जो कब चुनाव होने, यानी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग कर देगा। चुनाव आयोग की माने तो उन्होंने तमाम राज्यों का दौरा भी किया है, समीक्षा बैठक भी की है, कोविड के मद्देनजर तमाम तैयारियां भी हैं उनके पास। तो कहीं ना कहीं आज दोपहर तक माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। सबकी निगाहें टिकी हुई है चुनाव आयोग के ऊपर कि कब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और कोविड काल में जो चुनौती है उससे कैसे निपटते हुए चुनाव संपन्न करवाएगा। जी मुकेश, जिस तरीके से अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ चुनाव आयोग ने सभी चुनावी राज्यों के साथ समीक्षा बैठक भी की थी। हालांकि उत्तर प्रदेश का दौरा भी किया था और यहाँ दौरा करने के बाद फिर ऐलान किया था कि अब फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव होंगे। अब क्या लग रहा है आपको कि जो करीब करीब जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक सामने आ जाएगी? देखिए, फाइनल लिस्ट की बात करें तो आज चुनाव आयोग भी चाहता है कि जल्दी, क्योंकि जो ये वायरस है कोविड का वो लगातार फैल रहा है और ऐसे में चुनौती एक बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के पास। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार नए गाइडलाइंस, क्योंकि हर बार चुनाव आयोग की तरफ से एक नया गाइडलाइंस आता है कि किस तरह से कितने पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, महिलाओं के लिए अलग बूथ बनाया जाएगा, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग आज माना ये जा रहा है दोपहर तक पीसी करेगा और पीसी के जरिए तमाम जानकारी देगा। हालांकि चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव जल्दी हो जाए, क्योंकि जिस तरह से वायरस फैल रहा है ऐसे में उनको भी डर है यदि देश में तीसरी लहर की बात करें, यदि तीसरी लहर आ जाती है तो कहीं ना कहीं चुनाव को टालना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारे पास पूरी तैयारियां है, हमने राज्यों का दौरा किया है, हमने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की है और ऐसे में चुनौती भी है उनके पास और समय भी कम है। तो चुनाव आयोग चाहता है कि जल्द से जल्द तमाम जो 5 राज्य हैं उसमें चुनाव की तारीख का ऐलान कर दे। दोपहर बाद ये संभव है। साफ तौर पर देखा भी जा रहा है कि वक्त कम है होने के चलते यहाँ जल्द ही जो फाइनल लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं। चलिए मुकेश, बहुत शुक्रिया जानकारी